परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का पावन मंत्र वैदिक ऋचाओं के सबसे पुनीत, पवित्र और पावन प्रेरणाओं को प्रदान करने का मंत्र है। सही पूछें तो जिस विषय पर चिंतन करने के लिए हम लोग एकत्रित हैं कि अध्यात्म का मूल स्वरूप क्या था, वो क्या है जिसको हम वास्तविक अध्यात्म के नाम से जानते हैं। गुरुदेव ने उसके लिए एक बड़ा ही प्यारा शब्द इस्तेमाल किया और कहा नकद धर्म, कि अध्यात्म वो है जिसको हम नकद धर्म के नाम से जानते हैं। व्यक्ति के पास यदि नकदी हो, कैश हो, करेंसी हो, तो उसको वस्तु लेने के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती। आपके पास पैसा है, आप इस हाथ से दीजिए और उस हाथ से सामान को ले लीजिए। वैसे ही यदि आपके पास जीवन का वो गहरा अनुभव है, आपने अपने जीवन में साधना के शिखर को छुआ है, तो अध्यात्म की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए न अगले जन्म की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है और न अगले क्षण की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। व्यक्ति के जो अपने कर्म है और व्यक्ति का जो अपना चिंतन है, यदि उसके अंदर वो भावना विकसित होती है जिसमें पवित्रता, प्रखरता, तेजस्विता, पावनता ये आकर के विद्यमान होते हैं और मनुष्य के जीवन को एक श्रेष्ठ धारा देकर के जाते हैं, तो हम जहाँ हैं वहीं पर हमारे जीवन के अंदर संगीत जन्म लेता है, सौंदर्य जन्म लेता है, संतुलन और समग्रता जन्म लेते हैं। और अध्यात्म का मूल उद्देश्य यही है कि व्यक्ति जहाँ पर है वहाँ पर आत्मसंतोष को, लोक सम्मान को, दिव्य अनुग्रह को प्राप्त करने का अधिकारी बन सके। और उसको प्राप्त करने के लिए जिस एक शक्ति की आवश्यकता होती है उसका नाम है श्रद्धा। शब्द वही है, आदमी की जो भावना है उसके पीछे की जो उद्देश्य को समर्पित कर देने की भाव चेतना है, वो उन शब्दों के अंदर प्राणों के प्रवाह को संपन्न कर पाती है। एक बड़ी ही प्यारी सी कथा आती है लोकोक्ति के रूप में। कथा एक बालक की है, उसका नाम था चंद्रहास। आपने देखा होगा अभी आदरणीय सुधीर भाऊ जी माँ महाकाली का नाम ले रहे थे, उनके हाथ में जो खड्ग है उसका नाम है चंद्रहास। और वो चंद्रहास कहाँ से आया, उसके पीछे की कहानी बड़ी प्यारी है। बालक था एक छोटा सा, केरल में एक स्थान हुआ चंपकपुर, वहाँ के राजा थे मेधावी, उनका पुत्र था, नाम था चंद्रहास। युद्ध छिड़ा, पिता जो है अपनी पत्नी के साथ बगल के राज्य से युद्ध करने के लिए गए। दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि दोनों की मृत्यु उसी समय उसी युद्ध के अंदर हुई। तो जो धाय माँ थी, जो पालन पोषण करती थी चंद्रहास का, उसने सोचा कि बगल के राज्य में जाया जाए। तो एक छोटा सा राज्य था बगल में, चंपावती कहकर, वो वहाँ गई और वहाँ पर उसने इसको पालना पोसना शुरू किया। बालक 3-4 वर्ष का हुआ कि दुर्भाग्य हुआ कि धाय माँ भी शरीर को त्याग गई। तो बालक अकेला हो गया, अनाथ हो गया। पर बालक राजसी कुल का था, उसके जो संस्कार थे बड़े पवित्र थे। तो जब भी गांव में घूमता तो गांव की जो महिलाएं थीं उनको स्वाभाविक रूप से दया आती, तो उसका पालन पोषण करती, प्यार देती, खाने खिलाने की व्यवस्था बनाती। एक दिन देवर्षि नारद जा रहे थे वहाँ से, उनने देखा कि ये बालक वहाँ पर है अकेला, अनाथ। तो गए, उनने भगवान कृष्ण की एक मूर्ति चंद्रहास को दी और कहा कि बेटा तेरे माता पिता नहीं हैं, तेरे माता पिता आज से यही भगवान कृष्ण है, इनका ध्यान तू रखना, ये तेरा ध्यान रखेंगे। बालक ने पूजा उपासना शुरू कर दी। एक दिन वो उस राज्य के महामंत्री के घर के सामने से निकला। राज्य के महामंत्री का नाम था भ्रष्ट बुद्धि, जैसा नाम वैसा गुण, बुद्धि भ्रष्ट थी। और वो जो है अपने द्वार पर बैठा था, उसने देखा कि ये बालक आ रहा है, और जैसे ही उसने देखा कि बालक आ रहा है तो उसके मन में एकदम से क्रोध आया। उसने जोर से चिल्लाया कि अरे इस भिखारी को यहाँ से निकालो। एक ऋषि जा रहे थे वहां से, उनने कहा तू जानता भी है कि वो कौन है? बोले वो बालक कल को इस राज्य का राजा बनने वाला है, अधिपति बनने वाला है, नमन कर उसे। और जैसे ही ये सुना वैसे ही भ्रष्ट बुद्धि के मन में ईर्ष्या ने जन्म लिया। उसको लगा कि छोटा सा भिखारी बालक कल को इस राज्य का राजा बन गया तो मेरा क्या होगा। उसने एक हत्यारे को बुलाया और कहा कि इस बालक को ले जा, जंगल में ले जा करके इसकी हत्या कर दे। अब हत्यारा लेकर के गया, 6-7 साल का बालक चंद्रहास उसको लेकर के जंगल में गया तो उसको लगा कि मैं कितना भी बुरा आदमी हूँ, 6 साल के बच्चे की थोड़ी हत्या करूँगा। तो उसने देखा कि उसके एक और जो है
पैर में उंगली है, 6 उंगलियां हैं, तो उसने एक उंगली को काट दिया, खून बहने लगा, और वो उंगली ले जाकर के उसने महामंत्री को दी। उसको ये डर था कि यदि न दूं तो हो सकता है महामंत्री मुझे ही मार दे। तो उसने महामंत्री से कहा कि मार करके आ गया। महामंत्री को हुआ संतोष। उधर वो बालक जंगल में पड़ा पड़ा कराह रहा था, खून बह रहा था। जो बगल के राज्य के राजा थे वो वहां से गुजर रहे थे। उनका ध्यान गया छोटे से बालक के ऊपर। उन्होंने कहा कि अरे यहाँ पर कैसे आए, तुम्हारे माता पिता कौन है? पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, उनके पास छोड़ कर के आऊं? तो बालक चंद्रहास बोला, मम माता पिता कृष्ण तेना हम परिपालित। मेरे माता पिता तो कृष्ण ही, उन्हीं ने मेरा लालन पालन किया है। ये सुनना था कि राजा की आंख से आंसू गिरने लगे। उनको लगा इतना छोटा सा बालक इतनी प्यारी बातें कर रहा है। उनके अपना कोई पुत्र था नहीं, वो इसको ले गए, लालन पालन करना शुरू करा, और उस राज्य का वो युवराज बना, प्रतिष्ठित राजा बना। वर्ष गुजर गए। कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, वो जो भ्रष्ट बुद्धि महामंत्री था उस राज्य में गया, और जब गया तो उसको पूरी कहानी पता चली। तो उसे लगा ये तो वही बालक है। अब उसके मन में जो पुरानी ईर्ष्या थी वो फिर से जागी। उसने कहा कि कैसे इसको मैं मरवाऊं। तो युवराज के सामने गया और जाकर के रोने लगा। तो युवराज तो वैसे ही दयालु था, करुणा का सागर था। उसने कहा क्या बात हुई? बोले हमारे घर में हमारी पत्नी की बड़ी तबीयत खराब है, उनके लिए कुछ औषधियाँ पहुँचानी है, पर इस राज्य में तेज घोड़े चलाने वाला तो कोई है नहीं। युवराज बोला मैं चलाता हूँ तेज घोड़ा, मैं ले जाता हूँ आपकी दवाइयाँ। तो उन्होंने कहा ले जाइए। तुरंत उनने एक औषधि दी और एक पत्र लिखा। उस महामंत्री के 2 पुत्र थे, एक का नाम था मदन, एक का नाम था अमल, और एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था विषया। उनने अपने पुत्र के नाम चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में क्या लिखा? स्वस्ति पुत्र मदन, कि मेरे प्रिय पुत्र मदन, पावत यह पाती, जैसे ये चिट्ठी मिले विष दे देना जिससे शीतल हो मेरी छाती। इसको जहर दे देना, मेरे मन को संतोष मिलेगा। चिट्ठी लिखी, बांधी, उस पर ठप्पा लगाया और दिया। युवराज को कुछ पता नहीं था, निर्मल हृदय से गया और तेज घोड़ा चला करके रात के 3 बजे पहुंच गया। अब 3 बजे पहुंचा तो उसे लगा ये समय तो उपयुक्त है नहीं किसी के द्वार को खटखटाने का। वो द्वार के बाहर आकर के वहीं पर सो गया। सुबह का सूरज उगा तो जो पुत्री थी विषया, वो घर से बाहर निकली। उसने देखा कि एक युवराज लेटा हुआ है, हाथ में चिट्ठी है। उसको मन में कौतुक हुआ कि क्या है इसके अंदर, थोड़ा सा जिज्ञासा हुई। उसने चिट्ठी को खोल के देखा तो देखा कि पिता की हैंडराइटिंग है, चिट्ठी लिखी हुई है। लिखा हुआ है स्वस्ति पुत्र मदन, पावत यह पाती, विष दे देना जिससे शीतल हो मेरी छाती। उसको लगा मेरे पिताजी ऐसा क्यों लिखेंगे, ये लिखना चाह रहे होंगे कि विषया दे देना। उन्होंने विष के आगे या लगा दिया। अब वो जब राजकुमार ने ले जाकर के चिट्ठी भाई को दी तो भाई को लगा अरे वाह, इससे क्या बढ़िया होगा, हमारे पिताजी ने राजकुमार हमारी बहन के लिए ढूंढा है, तुरंत शादी कर दें, ये कह रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपनी बहन का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। और उधर जो महामंत्री था वो आराम से 2-3 हफ्ते के बाद आया। उसको लगा कि एकदम से चला जाऊंगा तो सबको शक होएगा कि भाई इसी ने मरवाया। तो आराम से 2-3 हफ्ते के बाद वो गया। और जब गया तो उसको लगा यहाँ तो कहानी पलट गई, यहाँ तो पुत्री का विवाह हो गया। पर तब भी मन से भ्रष्टता जो थी वो गई नहीं थी। तो उसने अपने अब जो दामाद हुए राजकुमार, उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारे यहाँ विवाह तब पक्का माना जाता है जब रात्रि के 12 बजे जो महाकाली का मंदिर है एकदम पर्वत के शिखर पर, आप वहां जाकर के पूजा करो। और एक वधिक को, एक हत्यारे को उसने रात में वहां खड़ा कर दिया कि जैसे ही जो व्यक्ति आए, अंधेरे में दिखेगा तो है नहीं, बोले जैसे ही पहला व्यक्ति प्रवेश करे तो उसकी गर्दन काट देना। रात के 9 बजे उस राज्य के राजा को माँ महाकाली का सपना आया। उनने कहा कि तू आकर के मेरी 12 बजे पूजा कर। अब राज्य के जो राजा थे वो एकदम, उनने महामंत्री को आदेश दिया कि अरे जल्दी से हमारी सवारी निकालो, अभी देवी माँ का आदेश आया है कि 12 बजे जाओ, जाकर के पूजा करनी है। जैसे ही सुना तो महामंत्री घबराया। उसको लगा कि यदि राजा चले गए और राजा की हत्या कर दी हत्यारे ने तो आज तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। वो तुरंत भागा पर्वत के शिखर पर पहुंचा और उसने कहा वहां जाकर के मैं हत्यारे को बताता हूं कि अभी राजा आने वाले हैं, आपको हत्या नहीं करनी है। हत्यारे को तो पता नहीं था। हत्यारे को लगा कि जो व्यक्ति पहला आ रहा है उसको मारना है। उसने महामंत्री को दिया मार। और जब महामंत्री की मृत्यु हुई तो मरने के बाद सारी घटनाएं पता चली। हत्यारे ने बताया कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम था। जब ये पता चला
तो फिर उस युवराज ने, चंद्रहास ने देवी माँ से प्रार्थना करी। उन्होंने कहा कि आप इनको जीवन दान दीजिए, पर जीवन दान देने के साथ साथ सही बुद्धि भी दीजिए, क्योंकि जो देवी का अधिकार है वो व्यक्ति के जीवन को पलटने का, बुद्धि को पलटने का अधिकार है। तो देवी माँ प्रकट हुई, उनने महामंत्री के बुद्धि को भी बदला और चंद्रहास को वरदान दिया कि आज के बाद से जो खड्ग मेरे हाथ में है वो चंद्रहास के नाम से जाना जाएगा। तो वो जो राजकुमार की कथा है वो एक ऐसे व्यक्ति के समर्पण की कथा है कि यदि व्यक्ति के जीवन में समर्पण आता है, श्रद्धा आती है, तो फिर हमारे मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द मंत्र बन करके जाता है। आज का एक गंभीर विषय जिसको सुनने के लिए हम लोग एकत्रित हैं, उसको अच्छे से आत्मसात करने के लिए आवश्यक है कि हृदय में समर्पण के द्वार खुले हों। मन को शांत करते हुए, चित्त को स्थिर करते हुए उस शक्ति का आवाहन करें जो सद्बुद्धि की देवी हैं, सन्मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देती हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र हमारे भीतर छिपी दिव्यता को, महानता को, पवित्रता को जागृत करने का आधार बने, माध्यम बने, निमित्त बने। इस भाव के साथ एक बार माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज के इस अत्यंत ही पावन अवसर पर जब हम लोग चंद्रपुर की इस पवित्र नगरी में प्रियदर्शनी सभागार में एक ऐसे विषय पर चिंतन करने के लिए एकत्रित हैं जिसका सरोकार और संबंध मात्र व्यक्ति के नवनिर्माण के साथ नहीं बल्कि पूरे समाज के नवनिर्माण के साथ है। यदि सही अर्थों में और सच्चे अर्थों में अध्यात्म किसी व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बनता है तो न केवल वो व्यक्ति एक अच्छा साधक बनता है बल्कि वो व्यक्ति एक अच्छा नागरिक भी बनता है, वो व्यक्ति एक अच्छा इंसान भी बनता है और समाज का एक महत्वपूर्ण घटक भी बनता है। तो आज जब इस महत्वपूर्ण विषय को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं तो हम सबके साथ यहाँ इस सभागार में उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, गायत्री परिवार के अत्यंत ही अनन्य, आत्मीय और हम सब के लिए सदा से एक अग्रज के रूप में, बड़े भाई के रूप में उपस्थित रहने वाले आदरणीय श्री सुधीर भाऊ जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय सपना दीदी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय विश्व प्रकाश त्रिपाठी माँ जी, पूज्य संत श्री मनीष भाई जी महाराज, यहाँ पर उपस्थित चंद्रपुर के विभिन्न स्थान से आए, महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से आए अनेक गायत्री परिवार के कार्यकर्ता भाई बहन, इस क्षेत्र के सभी गणमान्य अतिथिगण, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे मित्रों, आज जब हम अध्यात्म जैसे विषय पर चिंतन करने के लिए एकत्रित हैं तो जो उसके पीछे का आधार है उस विषय पर एक बार चिंतन कर लेना अनिवार्य हो जाता है। और जो अध्यात्म के पीछे का आधार है वो बड़ा स्पष्ट है। आधार यह है कि ये जो मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला ये दो तरह की संभावनाओं के साथ मिला। ये जो मनुष्य का जीवन है एक तरह का सौभाग्य भी है और संभावना भी है। एक ऐसी संभावना है जहाँ पर यदि मनुष्य का जीवन नीचे की तरफ गिरना शुरू होता है, हमारे जीवन का वो द्वार खुलता है जिसका मार्ग पाप की ओर, पतन की ओर, पराभव की ओर, निकृष्टता की ओर और क्षुद्रता की ओर जाता है। तो फिर इंसान गिरते गिरते दुष्ट भी बनता है, पापी भी बनता है, अपराधी भी बनता है, यहाँ तक कि प्रेत और पिशाच भी बनता है। पर हमारे मनुष्य जीवन के अंदर एक द्वार वो भी है, एक खिड़की वो भी है जो परमात्मा बनने की ओर खुलती है, जहाँ पर यदि इंसान के जीवन में ऋषित्व की, देवत्व की, सिद्ध संत महात्मा बनने की डगर खुलती है तो इंसान उठते उठते उसका चिंतन इतना प्रकाशित होता है, व्यक्तित्व इतना आलोकित होता है, उसकी भावनाएं इतनी परिपुष्ट होती है और उसके उद्देश्य के अंदर इतनी समग्रता आती है कि आदमी इसी जीवन के अंदर, मनुष्य इसी जीवन के अंदर देवत्व की उपस्थिति को अनुभव कर पाता है।
मनुष्य के रूप में जो अवसर और संभावना हम लोगों को मिली, उसके अंदर देवत्व के अवतरण को सार्थक करने का जो विज्ञान है वो अध्यात्म का विज्ञान है। ये जो मनुष्य का जीवन है जिसको प्राप्त कर लेने का अवसर हम लोगों को मिला, सौभाग्य हम लोगों को मिला और अनेकों प्राणियों को मिला। यदि हम लोग ध्यान से देखें तो इसको प्राप्त करने में जो कष्ट और कठिनाइयाँ होती हैं उनसे हम सभी परिचित हैं। जो लोग आस्था के पथ के पथिक हैं, जिनको धर्म की राहें सूझती हैं, जो अध्यात्म को अपने जीवन का सत्य मानते हैं, वो जानते हैं कि लाखों योनियों से गुजरने की यात्रा हमारे शास्त्र कहते हैं। न जाने हम लोग आज के क्षण में जब इस प्रियदर्शनी सभागार के अंदर उपस्थित हैं तो यहाँ पहुँचने से पहले न जाने जीवन की यात्रा कहाँ कहाँ से गुजरी होगी। व्यक्ति मक्खी, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, न जाने क्या क्या बना होगा। भगवान बुद्ध के जीवन को आप पढ़े, त्रिपिटक की जब कहानी आती है तो उसमें कहानी आती है कि 40 जन्मों की यात्रा थी। जिस क्षण में उनके अंदर ये बोध की यात्रा आई कि मुझे अपने जीवन में बुद्धत्व को प्राप्त करना है, उसके बाद से 40 जन्मों से गुजरने के बाद बुद्धत्व को प्राप्त कर सके। तो न जाने हम लोगों की जीवन की राहें कहाँ कहाँ से गुजर करके आई हैं, तब आज जाकर के सौभाग्य हम लोगों को मिला जिसको कि हम लोग मनुष्य के जीवन के रूप में जानते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा भी है, बड़े भाग मनुज तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से, बड़े किस्मत से, बड़े सौभाग्य से मनुष्य का ये जीवन व्यक्ति को प्राप्त हो पाता है, जीवात्मा को प्राप्त हो पाता है। और इसी मनुष्य के जीवन को हम लोग सुर दुर्लभ कह करके पुकारते हैं। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा है मनुष्य का जीवन कह करके पुकारा जाता है। और ये जो बात है ये असत्य नहीं, कोई कपोल कल्पना नहीं। यदि व्यक्ति विज्ञान की दृष्टि से भी देखे तो लाखों वर्ष की, करोड़ों वर्ष की इवोल्यूशन की हिस्ट्री रही है, तब जाकर के इंसान का शरीर बन पाया है। हम लोग हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स बीइंग हैं, जिसकी क्रेनियल कैविटी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉग्निशन की पावर है। और यहाँ तक पहुँचने की जो यात्रा है वो भी अपने आप से रत्ती रत्ती लड़ने की, इंच इंच सरकने की रही है, तब जाकर ये मनुष्य के जीवन का सौभाग्य हम लोगों को मिला। और जो दुर्भाग्य है कि जब मनुष्य का जीवन व्यक्ति को मिलता है तो ये देख करके पीड़ा भी होती है, पश्चाताप भी होता है, आश्चर्य भी होता है कि जिस बेतरतीबी के साथ और जिस नासमझी के साथ और जिस बिना किसी उद्देश्य के व्यक्ति मनुष्य के इस जीवन को गंवाता है, वो गंवाता देख करके कभी कभी आश्चर्य होता है कि यदि व्यक्ति को गंवाना ही था, इन छोटे उद्देश्यों के लिए मनुष्य के जीवन को लगाना ही था, तो व्यक्ति ने इतनी प्रतीक्षा क्यों करी थी? हम लोग इतना तड़पे क्यों थे? मन में इतनी चाहत क्यों थी कि एक बार फिर से मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिल सके? हीरा मिलता है और व्यक्ति कंकड़ की तरह से उठा करके फेंक देता है। वो कथा आती है, एक बुद्ध कथा, कि एक व्यक्ति था, उसने पढ़ा कि उसके गांव में जो नदी बहती है, उस नदी के किनारे जो करोड़ों खरबों पत्थर पड़े हैं, उन पत्थरों में से एक पत्थर पारस का पत्थर है, जहाँ छुलाएंगे वो सोना बनेगा। उसे लगा कि मुझे मिलना चाहिए, तो उसको लगा कि अब कैसे ढूंढे, सारे पत्थर तो दिखने में एक जैसे। नियम ये बनाया कि अपने बाएं हाथ में लोहे का बुरादा लिया, रोज सुबह घूमने जाएंगे, पत्थर को उठाएंगे, बुरादे से छुलाएंगे, सोना बन गया तो ठीक, नहीं तो इस पत्थर को उठाएंगे और पानी में फेंकेंगे ताकि दोबारा उसी पत्थर को ना उठाना पड़े। अब वो नियम सुबह सुबह का 1 हफ्ते तो ठीक चला, याद भी रहा कि उठा क्यों रहे हैं, छुला क्यों रहे हैं, पानी में फेंक क्यों रहे हैं। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया के पीछे का जो उद्देश्य था वो याद रहा। जैसे ही 1 आध हफ्ते गुजरे, आदत पड़ गई, भूल गया। बस इतना याद रहा कि सुबह जाना है और एक पत्थर को उठाना है, बाएं हाथ में छुलाना है, दाएं हाथ से उठा के फेंकना है। आदत पड़ गई बस। अब हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, साल गुजरे, 20 वर्ष गुजरे। 20 वर्ष के बाद एक दिन वो व्यक्ति वहीं से गुजरा, पत्थर उठाया, इधर छुलाया, पानी में फेंका, 100 मीटर आगे बढ़ा और देखा ये सोना बन गया, पर पत्थर चला गया। वैसे ही मनुष्य का जीवन है। मिलता है, जब मिलता है तो होश होता है, बोध होता है, उमंग होती है, उत्साह होता है, उल्लास होता है कि इस जीवन में कुछ करके जाएंगे। तब आदमी के जीवन में चिंतन भी होता है, अपने इस जीवन को श्रेष्ठता के साथ जिएंगे, सत्य के साथ जिएंगे, ईमानदारी के साथ जिएंगे, भावनाएं पवित्र होंगी। पर जैसे ही जीवन को जीने की आदत पड़ती है, आदमी उन्हीं चक्र में, उसी तरह की आदतों में उलझता चला जाता है। कब आया और कब गया ये भी होश नहीं आता कि भगवान ने कब चेकआउट का नोटिस भेज दिया। विवेकानंद ने अंतिम पत्र लिखा है तो उसमें मैरी बुल को लिखा है कि जिस दिन मनुष्य के अंदर यह समझ पैदा होती है कि जीवन कैसे जिया जाए, तब तक तो भगवान बुलाने का नोटिस भेज देता है, तब तक तो चलने की तैयारी हो गई। हम सोच करके देखें, आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं,
पहली बार थोड़ी बैठे हैं, हजारों बार इस मनुष्य के तन को प्राप्त किया होगा, हजारों बार इस यात्रा से गुजरे होंगे। गीता के श्लोक को आप याद करिए, दूसरा अध्याय शुरू होता है तो भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? कहते हैं न त्वैवाहम जातुनासम न तुम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वै मतः परम। ये अर्जुन देख रहा है इन राजाओं को, हजारों बार मेरे सामने आकर के खड़े हुए हैं, तुझे याद नहीं मुझे याद है, हजारों बार मेरे सामने खड़े हुए हैं, हजारों बार मैं खड़ा हुआ हूं, हजारों बार तू खड़ा हुआ है। जब हजारों बार भगवान खड़े हुए हैं तो अपनी गिनती कहाँ है? अपनी गिनती तो अगणित में हो जाती है। असंख्य बार हम आए होंगे, असंख्य बार गए होंगे, न जाने कितनी बार ये मनुष्य का जीवन मिला होगा और न जाने कितनी बार हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने से चूके होंगे। और हर बार हमारे मन में चाहत आई होगी कि एक भगवान फिर से आप जीवन को देना, रोए भी होंगे, संकल्प भी किया होगा कि हे भगवान आप फिर से देना, ताकि जीवन में समझ आए, बोध आए, होश आए, ज्ञान का उजाला हो और अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त कर सके। यदि प्राप्त कर लिया होता तो आज यहाँ ना बैठे होते। आज हम बैठे हैं, ये प्रमाण है इस बात का कि आज हम लोग बैक पेपर का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। मेन एग्जाम में पास हो गए होते तो मुक्त बैठे होते और अपने जीवन के अंतिम शिखर को छू चुके होते। पर आज यदि यहाँ पर है तो वो इस बात का प्रमाण है कि वो पहले की परीक्षाएं कहीं पर चूकी। तो यदि आज हम लोग यहाँ पर हैं तो जीवन को समझ के साथ जीने का नाम ही अध्यात्म हो जाता है। कई बार वर्षों की प्रतीक्षा भी आदमी को होश और बोध दे करके नहीं जाती है। लोगों को लगता है आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल ये जागने का समय आ जाएगा। ऐसा होता नहीं। आप याद करिए, जो पहले शिष्य थे संत ज्ञानेश्वर के, उनका क्या नाम था? संत चांगदेव। 1400 साल की उनने समाधि लगाई। साधारण संत नहीं थे। 1400 साल तक समाधि में बैठे और सिद्धि क्या प्राप्त हुई? सिद्धि ये प्राप्त हुई कि यदि कोई व्यक्ति मुर्दा व्यक्ति को लेकर के आएगा, लाश आएगी, वो सिर पर हाथ रखेंगे तो मुर्दे के अंदर प्राण आ जाएंगे, जी जाएगा, व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। अब हर दिन सुबह चांगदेव ध्यान में बैठते। भारत के कोने कोने से लोग अपने अपने घर के रिश्तेदारों को, नातों को, संबंधियों को, जिनके शरीर चले गए थे, उनको लेकर के आते, सामने बिठाते। जब वो आँख खोलते तो चांगदेव सिर पर हाथ रखते, वो लड़का खड़ा होता, चले जाता, जय जयकार होती, लोग बहुत बड़ी तारीफ करते, बहुत बड़ी सिद्धि, मुर्दे के अंदर प्राण देने वाला संत। तो जितना ये सिद्धि बढ़ी और जितना उनके चमत्कार की ख्याति बढ़ी, उतना उनका अहंकार भी बढ़ा कि मेरे पास वो सिद्धि है जो किसी के पास नहीं। एक दिन ध्यान में बैठे थे, मुर्दे लोगों ने लगाए रखे थे। इतनी देर में 8 साल की लड़की आई, नाम था मुक्ताबाई। उनने आकर के लोगों से पूछा क्या हो रहा है यहाँ? ये व्यक्ति जो है आंख बंद करके बैठे हैं, मुर्दे लेटे हुए हैं, क्या है? लोगों ने कहा ऐसे ऐसी घटना है, इनके अंदर बहुत बड़ा चमत्कार है, अभी आंख खोलेंगे, लोगों के सिर पर रखेंगे, खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा उसके लिए इनकी आंख खोलने की प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है? तुलसी दल लिया, सारे मुर्दों के मुंह में डाला, कान में गायत्री मंत्र बोला, मुर्दे खड़े हुए चले गए। अब जब चांगदेव की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि आज तो कोई भी नहीं। उनने अपने शिष्यों से पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा ऐसा ऐसा हुआ, 8 साल की लड़की आई, अहंकार पर बड़ी चोट लगी, उनको लगा 1400 साल के बाद जो सिद्धि मुझे मिली वो 8 साल की बच्ची को ऐसे ही प्राप्त है। उनको लगा कि ये कौन है, ध्यान लगाया कि कौन आए धरती पर, पता चला कि इस युग के सबसे बड़े अवतार धरती पर आए संत ज्ञानेश्वर। मिलने का मन हुआ, जाएं। अब मिलने कैसे जाएं? मन में अहंकार अभी भी था, तो आज की तरह का समय तो है नहीं कि आप व्हाट्सअप कर दो। उनको लगा कि चिट्ठी लिखी जाए। अब चिट्ठी लिखने के लिए क्या लिखें ये उनकी समझ में नहीं आया। बड़ा लिखें कि छोटा लिखें? ज्ञान की दृष्टि से बड़े हैं, उम्र की दृष्टि से छोटे हैं, आदरणीय लिखें कि आत्मीय लिखें, समझ नहीं पाए। बहुत देर सोचने के बाद कोरा कागज लिया और संत ज्ञानेश्वर को भेज दिया। संत ज्ञानेश्वर के पास जब दूत लेकर के गए तो दूत की बात को सुन करके और चिट्ठी को देख के संत ज्ञानेश्वर तो कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए। मुक्ताबाई जोर से हंस दी। मुक्ताबाई हंसी तो जो दूत थे उनने पूछा क्यों हंस रही हैं? उनने कहा 1400 साल के बाद भी चांगदेव कोरे के कोरे रह गए, कोरा कागज भेज दिया, ज्ञान नहीं हुआ। अब जैसे ये सुना तो इतना बुरा लगा चांगदेव को, उनको लगा कि अब मिलने जाना चाहिए। पर मिलने साधारण तरीके से क्यों जाएं, हम तो बहुत बड़े संत हैं। तो उनने शेर की सवारी बनाई, सांप का चाबुक लिया। साधारण तरीके से तो कोई भी जाएगा। पीछे पीछे भीड़ जय जयकार करती हुई गई। अब संत ज्ञानेश्वर जो थे वो दीवाल की मुंडेर पर बैठे थे। लोगों ने कहा कि चांगदेव जो है वो शेर की सवारी पर आ रहे हैं, आप कैसे जाएंगे?
संत ज्ञानेश्वर ने कहा हम पे शेर कहाँ है। दीवार से कहा कि चल तू ही चल। अब दीवार जब उड़ करके गई तब चांगदेव का अहंकार टूटा, तब जाकर के पहले शिष्य बने। जो कहानी का मर्म है वो बड़ा स्पष्ट है। 1400 साल की समाधि भी व्यक्ति को बोध करा के नहीं जाती। बोध तभी होता है जब हमारी अंतर्मन की आंखें प्रकाश के अवतरण के लिए तैयार हों। जागना हो तो इसी क्षण जागना होता है। कल की प्रतीक्षा करने में उसका कोई फायदा नहीं। न जाने कब फिर वो चैतन्यता की घड़ी आएगी, न जाने कब फिर हमारे हृदय में चेतना की वो स्वर गूंजेंगे। पूछ करके देखें अपने आप से, भगवान ने अवसर दिया, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक बार परमात्मा ने अवसर दिया तो जाग लेने में ही सार्थकता है। ऐसा है कि आप क्रिकेट के मैदान पर उतर जाएं, सफ़ेद कपड़े भी नए खरीदें और आपने अपने ग्लव्स भी नए लिए हैं, बैट भी नया है, गार्ड भी नया है, सब कुछ नया लेकर के गए और पहली बॉल पर क्रीज पर जाते से आउट हो गए तो कैसा लगता है? तब आदमी को लगता है अब अगली बार उतरेंगे तो रन बनाएंगे। अब तो भी हम क्रीज पर हैं। इस समय तो भगवान ने हम लोगों को यहाँ भेजा हुआ है। इसी समय में यदि व्यक्ति के अंदर होश आता है, बोध आता है, तो व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म की पहली घटना घटती है। जीवन इस कदर अचेतन हो गया है, हमें पता ही नहीं है, हम अपनी जिंदगी में चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, जीवन की सारी चीजें आदतों में बदल गई हैं कि उसमें होश ही नहीं आता कि मनुष्य का जीवन बड़े सौभाग्य के साथ मिला। यदि व्यक्ति के चिंतन में बात कहीं गहरे जाती है कि मनुष्य का जीवन मिला और इस मनुष्य के जीवन के साथ न्याय करने का कार्य मुझे अभी करना है, इसी वक्त करना है, क्योंकि यदि चूक गया तो ये चाक फिर से घूमेगा, फिर से वो लाखों योनियों में घूमने की यात्रा शुरू होगी। आदमी मक्खी बनेगा, मच्छर बनेगा, ना जाने कहाँ जा करके गिरेगा। समय रहते जाग जाने का नाम, समय रहते इस अवसर को पहचानने का नाम, और अवसर को पहचान गए तो इस संभावना को संवारने का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म की परिभाषा इतनी ही है कि आदमी जाग जाए। आप सोचिए कि हम लोग साधारण व्यक्ति नहीं, साधारण आत्मा नहीं। गीता में जब भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं तो गीताकार के मुंह से निकलता है दिव्य सूर्य सहस्रस्य, कि भगवान के पास से इतना प्रकाश निकला कि जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए। वो हजारों सूर्य का जो प्रकाश है उसके अंश के रूप में हम लोग आए। अमृतस्य पुत्रा, ईश्वर अंश जीव विनाशी, कि वो जो परमात्मा है उसकी अभिव्यक्ति के रूप में इंसान निकल करके आया, जीवात्मा निकल करके आई। और यदि हम ही अपने जीवन का उद्देश्य मात्र इतना मारे कि किलकारी मारी और चिता पे जले, बात खत्म। इतने के अंदर हमारे जीवन के उद्देश्य यदि सिमट करके रह जाते हैं तो फिर हमारे अंदर का परमात्मा तो नहीं जागता पर पशु जाग जाता है। फिर हमारे अंदर की सिर्फ वो संभावनाएं जागती हैं जो इंसान के जीवन को छोटी संभावनाओं के अंदर समेट करके रख देती हैं। सही पूछें तो जो बोध की यात्रा है वो अपने आप को जानने से शुरू होती है। सब कुछ व्यक्ति जान गया और अपने को न जान सका तो जो जाना वो व्यर्थ ही है। लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं जानने में कि यहाँ से 320 प्रकाश वर्ष दूर पर जो ग्रह है वो कितनी स्पीड से घूम रहा है, ज्वालामुखी के अंदर जो बैक्टीरिया है उसकी लाइफ साइकिल क्या है, वहाँ पर जो चीज़ है उसके अंदर क्या है, वो सब हम जान गए, पर ये न जान सके कि मैं कौन, जीवन का उद्देश्य क्या, अगले क्षण में मेरे मुंह से क्या निकलने वाला है। यदि मुझे अपने व्यक्तित्व के ऊपर इतना ही नियंत्रण और इतना ही बोध नहीं तो जो भी जाना वो व्यर्थ ही है। वो कथा आती है एक वैज्ञानिक की। वैज्ञानिक थे, बाढ़ आई तो उनने नाविक के पास जाकर के कहा कि भैया पार जाना है, ले चलोगे? उनने कहा ले चलेंगे। नाव में बैठ गए। अब थोड़ी दूर चले तो वैज्ञानिक के मन में हुआ कि जरा नाविक से बात की जाए, नाव चलाने वाले से। उनने कहा भैया तुम पढ़ना लिखना जानते हो? बोले बाबूजी पढ़े लिखे नहीं ज़्यादा। बोले अच्छा गणित का नाम तो सुना होगा? बोले नहीं बाबूजी गणित तो कभी सुना नहीं, गणित किया भी नहीं कभी। बोले अरे तुम्हारी 1/4 जिंदगी बर्बाद गई, गणित ही नहीं जानते तो क्या जानते हो? थोड़ा और आगे चले, उन्होंने कहा अच्छा फिजिक्स तो जानते होगे? उन्होंने कहा नहीं भाजी फिजिक्स वगैरह तो नहीं, कभी सुना नहीं हमने, फिजिक्स क्या होता नहीं जानते। बोले अरे तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद गई, फिजिक्स भी नहीं जानते। थोड़ा और आगे चले तो उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री जानते हो? केमिस्ट्री? बोले नहीं भाजी नाम ही पहली बार सुना है। मछली का नाम है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, केमिस्ट्री नहीं जानते तो तुम्हारी 3/4 जिंदगी बर्बाद गई। थोड़ा और आगे चले तो भंवर आया। भंवर आया तो नाविक ने वैज्ञानिक से पूछा, बोले बाबूजी तैरना जानते हो आप? बोले नहीं। बोले आपकी पूरी जिंदगी बेकार गई क्योंकि नाव तो डूबने वाली है। बोले मैं तो तैर करके निकल जाऊंगा, आप यहीं पे फंस जाओगे। भव सागर में फंसे हुए हैं हम लोग। यदि भव सागर से तैर करके पार निकाला नहीं जाना तो जो भी जाना वो व्यर्थ ही। अपने आप को जान लेना और अपने आप को समझ लेना और अपने जीवन के उद्देश्य को निर्धारित कर लेना, यही अध्यात्म का नाम है।
अध्यात्म का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति इसी क्षण में बोध को प्राप्त करे और अपने जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करे। जो अध्यात्म की यात्रा का पहला चरण है वो अपने आप को जानने से शुरू होता है। अब इसको जरा समझ करके देखें, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने को जानते हैं, पर सत्य है कि हम अपने को नहीं जानते। सत्य है कि हम अपने विषय में जो जानते हैं वो दूसरों का बताया जानते हैं। नाम किसी और ने दिया, शिक्षा का अधिकार किसी और ने दिया, जीवन के गुण संस्कार कहीं और से आए। जो हमें हमारे विषय में पता चला वो दूसरों का बताया पता चला। हम सही पूछें तो क्या है? पब्लिक ओपिनियन है। लोगों ने बोला, लोग कहेंगे साहब आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे लगने लगेगा मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ। कोई कहेगा अरे बिल्कुल समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, मुझे लगेगा अरे यार मेरे को बोलना ही नहीं आता। इंसान जो है पब्लिक ओपिनियन है, रिफ्लेक्ट कर रहा है दूसरे वाले ने क्या बोला, वही हमारे जीवन की परिभाषा बन जाती है। प्रयोग करके देखिए, आप यहाँ से बाहर निकलिए, एक व्यक्ति जा रहा हो सड़क पर और 10 लोग आपस में मित्रता कर लीजिए कि इसी व्यक्ति को बोलना है, और उस व्यक्ति को आप 5-5 मिनट रुक करके बोलिए भैया बुखार आ रहा है क्या आपको, थोड़ा चेहरा आपका ढीला ढीला सा लग रहा है, आज सोए नहीं थे क्या, थोड़ा बुखार सा आ रहा है। एक आध जन छू करके भी देख लीजिए बुखार तो नहीं है आपको। 11वां व्यक्ति पूछेगा, उस व्यक्ति को बुखार आने लगेगा। इतना ज्यादा व्यक्ति पब्लिक ओपिनियन है कि यदि हर व्यक्ति एक ही व्यक्ति से कहे कि आप थोड़ा कमजोर से लग रहे हैं, क्या हो गया भैया आपको, कोई दिक्कत है क्या, आदमी का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, उसके मन की सारी समस्याएं जो है जन्म लेने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति पब्लिक ओपिनियन हो गया है। दूसरा, हम अपने को नहीं जानते क्योंकि हमारे मन के ऊपर संपूर्ण अधिकार नहीं है। हम कुछ और करना चाहते हैं, मन कुछ और करता है। व्यक्ति को डायबिटीज है, कोई सामने ला करके मिठाई रख दे तो डायबिटीज विदा हो जाती है। आदमी के जो नियम है वो ढीले पड़ जाते हैं। आदमी का जो मन है वो उससे वो कराता है जो वो करना नहीं चाहता। मन के ऊपर यदि संपूर्ण अधिकार आता है और संपूर्ण स्वामित्व आता है तो फिर व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म का दूसरा चरण घटता है। हम ध्यान से देखें कि हम लोग चलते हैं, जीवन की छोटी छोटी घटनाएं, उसमें मन का संतुलन कैसे जाता है। इस तरह से जाता है कि व्यक्ति अपने घर से बाहर निकला, पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली है। अब पड़ोसी के नई गाड़ी लेते ही हमारी गाड़ी पुरानी हो जाती है। आदमी की वो गाड़ी कल तक ठीक चल रही थी, आज उसको उसके अंदर सारी शिकायतें समझ में आती हैं, गाड़ी ठीक नहीं चल रही, कार्बोरेटर खराब है इसका इंजन खराब हो गया, अब तो नई लेनी पड़ेगी भाई। आदमी के मन में नई गाड़ी का ख्याल आ गया। किसी और ने घर नया बनाया तो हमें हमारा घर छोटा लगने लग जाता है। किसी और का प्रमोशन हुआ तो हमें हमारी नौकरी खराब लगने लग जाती है। आदमी को होश भी नहीं है कि कब वो एक लाइन से लगकर दूसरी लाइन में खड़ा हो गया, कब हम नए मोबाइल की लाइन में लग गए, कब हम नए घर की लाइन में लग गए, कब हम नई नौकरी की लाइन में लग गए, कब हम नए प्रमोशन की लाइन में लग गए। जिंदगी यूं ही चली जा रही है और आदमी भागता चला जा रहा है। और जब तक होश का समय आता है तब तक तो चलने की तैयारी हो जाती है। वो गोरकी ने कहानी लिखी है ना, गोरकी ने कहानी लिखी है किसान के बारे में। ये लिखा कि जो किसान था उसने पढ़ा कहीं पर कि एक गांव में जमीन मुफ्त में दे रहे हैं। उसने कहा हमको भी मिलनी चाहिए। गया वो गांव के प्रधान से बात करी, उन्होंने कहा आप जमीन मुफ्त में दे रहे हैं? बोले बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, सुबह का सूरज उगेगा, हम आपको 4 झंडियां पकड़ाएंगे, ले करके आप भागना। बोले जितना आप उत्तर में भाग गए भागना, भाग करके पहली झंडी गाड़ना, पूरब में दूसरी, पश्चिम में तीसरी, दक्षिण में हम खड़े हैं, जितना आपने ले लिया वो सब आपका है। बोले बस? बोले हाँ। बोले फिर आज तक किसी को मिली क्यों नहीं? बोले अरे कल दौड़ो तो पता चलेगा। सुबह का सूरज होगा, उसने भागना शुरू किया। जितना भागा उतना मन में लालच बढ़ा, सब मेरा है, जितना दिख रहा है मेरा है। उसको लगा यदि एक ही दिन भागना है तो खाना लेके क्यों भाग रहा हूँ, खाना फेंका, ज्यादा दूर चले जाऊंगा। एक दिन पानी नहीं पीऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है, पानी फेंका, ज्यादा दूर जाऊंगा। उसने अपने कपड़े भी कम करे कि ज्यादा दूर तक पहुंच जाऊंगा। 2 बजे होश आया, झंडी गाड़नी थी, पहली गाड़ी, पूरब में गया दूसरी गाड़ी, पश्चिम में गया तीसरी गाड़ी। और गोरकी ने लिखा है कि उधर सूरज डूब रहा था, इधर इसके प्राण जा रहे थे। खाना खाया नहीं था, पानी पिया नहीं था, ऊर्जा बची नहीं थी। वो जो अंतिम रेखा थी उससे 6 फीट पहले आकर के बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा पूरा गांव इकट्ठा है, ताली बजा रहा है, कह रहा है भैया तुम तो बहुत दूर आ गए, बाकी के लोग इतना स्वार्थ में उलझे कि आज तक लौटे नहीं है, झंडियां गाड़ रहे। उसने कहा कि भैया आप करोगे क्या? ये जमीन जो बच गई है मेरी उंगली के बीच में और अंतिम रेखा के बीच में, क्या पता मुफ्त में दे दे, मैं इतनी दूर तक आया। उसने गांव के प्रधान से कहा क्यों भैया आप क्या करोगे, इतनी सी जमीन बची है? उन्होंने कहा कि तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले इसमें तुम्हारी कब्र खोदेंगे, इसमें तुमको गाड़ेंगे। बोले इतनी ही जमीन तुम साथ लेकर के जाते हो।
आदमी लेकर के तो ज़्यादा जाता नहीं, पर दौड़ता पर्याप्त है। जिंदगी दौड़ में बदल जाती है, जिंदगी एक रेस में बदल जाती है। आप ध्यान से देखें तो ये समाज सफलता की परिभाषा किस आधार पर करता है? सफलता की परिभाषा समाज प्रतिद्वंदिता के आधार पर करता है। आपके पास घर है इतना काफी नहीं है, औरों से बड़ा है कि नहीं? आपके पास गाड़ी है इतना काफी नहीं है, औरों से बढ़िया है कि नहीं? आपके पास पैसा है इतना काफी नहीं है, औरों से ज्यादा है कि नहीं? व्यक्ति जो है इस दौड़ में अनवरत लगा हुआ है, और जब मन इस दौड़ में लगा हुआ है तो हम सोच करके देखें कि उसमें शांति का अवतरण कैसे हो सकता है। जब तक हमारे मन के ऊपर संपूर्ण स्वामित्व नहीं है, तब तक अध्यात्म का दूसरा चरण नहीं घटता। पहले तो आंखों को खोलने की, सौभाग्य को स्मरण करने की आवश्यकता है कि मनुष्य का जीवन मिला तो इसी जीवन में कुछ करके जाएंगे। फिर अपने मन के ऊपर संपूर्ण अधिकार की आवश्यकता है, क्योंकि मन किराएदार था और हम उसको मकान मालिक बना के बैठे। एक इंद्रिय था और हमने अपने पूरे व्यक्तित्व की चाबी उसी को दे दी। वो जैसा निर्धारित करता है वैसा पूरा का पूरा व्यक्तित्व करता है। हमारा मन था कि हम गुस्सा नहीं करें, मन को मनाया, उसने गुस्सा कर दिया, अब हम जो है सॉरी बोलते घूम रहे हैं। व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, व्यक्ति के अंदर कामनाओं के ज्वर छूटते हैं, व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या और द्वेष के उबार आते हैं मन की इच्छा से। जो हमारे यहाँ किराएदार बन करके आया उसे हमने सेल डीड दे दी, और अब सारी दुनिया में हम कंप्लेन करते हैं घर खाली नहीं कर रहा है। कैसे खाली करे? चाबी तो हमने ही पकड़ाई है। वो जो मन है उससे उस अधिकार को वापस लेकर अपनी आत्मा को देना और अपने व्यक्तित्व को देने का नाम अध्यात्म का दूसरा चरण है। व्यक्ति के पास जब अपने मन के ऊपर संपूर्ण अधिकार आता है तब जीवन में क्रांति घटती है। स्वामी रामतीर्थ जब गए अमेरिका, बहुत प्रसिद्ध संत थे, और जब वो गए अमेरिका तो रूजवेल्ट मिलने के लिए आए, प्रेसिडेंट थे उस समय के। उन्हें स्वामी रामतीर्थ से पूछा कि साहब बाकी सब बातें तो आपकी बड़ी अच्छी लगी, पर एक बात मैं नहीं समझ पाया, आप तो कोपीन पहने हुए हैं, सिर्फ कोपीन धारण करते थे। बोले आपने अपना नाम लिखा हुआ है सम्राट रामतीर्थ, शहंशाह रामतीर्थ, कहाँ के शहंशाह हैं आप? तो रामतीर्थ बोले मैं अपना शहंशाह हूँ, मैंने अपने आप पर विजय प्राप्त करी। रूजवेल्ट बोलते समझ नहीं पाया। बोले आप तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं? बोले हाँ। बोले आपका आपके मन पर पूरा अधिकार है? बोले मैं समझा नहीं। बोले आपके मन में वो सारे विचार जो आते हैं वो आपकी इच्छा से आते हैं? बोले नहीं भैया, मन अपनी दिशा में चलता है, मैं कुछ और कराना चाहता हूँ कुछ और करता है। तो रामतीर्थ बोले मेरे मन में एक भी विचार ऐसा नहीं आ सकता जिसको कि मैं नहीं आने देना चाहता। मेरा अपने व्यक्तित्व के ऊपर संपूर्ण अधिकार है, मैं ही शहंशाह हूँ। वो कबीरदास जी ने लिखा है ना, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता गई मन में परवाह नहीं। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह, जिसके पास है नहीं कुछ छीनने को, शहंशाह है, जहां है वहां सम्राट है। तो अध्यात्म का जो दूसरा चरण है वो उस स्वामित्व को अपने ऊपर प्राप्त करने से होता है। करें कैसे? प्रश्न उठता है कि करें कैसे? तो गुरुदेव ने बड़ा प्यारा सूत्र दिया। उनने कहा कि आप जहां कहीं हो, बड़ी बड़ी साधनाएं आप बाद में कर सकते हैं, पहले छोटी से शुरुआत करिए। इस तरह से शुरुआत करिए कि आप जिंदगी के 10 मिनट अपने लिए निकालिए। और पीछे का सिद्धांत क्या दिया गुरुदेव ने? गुरुदेव ने सिद्धांत दिया कि आदमी की ऊर्जा भटकती क्यों है? भटकती इसलिए है कि आदमी या तो कल के सपने बना रहा है या कल की यादों में उलझा हुआ है, या तो बैठा हुआ है तो जो हमने किया था उसको याद कर रहा है, या फिर कल हम क्या करेंगे उसमें उलझा हुआ है, पर जहां होना चाहिए वहां उसकी दृष्टि नहीं। आदमी जब वर्तमान में आएगा तभी तो अपनी संभावनाओं को साकार कर पाएगा। और वर्तमान में जब व्यक्ति का मन आता है, इस क्षण में हम जीना जागते हैं, अपने अंदर जागरूकता को पैदा करते हैं, व्यक्ति के अंदर अवेयरनेस आती है और व्यक्ति इसी क्षण के अंदर अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को महसूस कर पाता है, तभी तो वो अपनी संभावनाओं को साकार कर पाता है। इसको मैं अध्यात्म की दृष्टि से न भी कहूँ, साधारण दृष्टि से कहूँ तो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता अर्जित ही नहीं कर पाता, क्योंकि 90% ऊर्जा तो कल्पनाओं में चली गई है। आदमी या तो स्मृतियों में उलझा हुआ है या फैंटेसीज में उलझा हुआ है, करने को कुछ बचा नहीं। और यदि व्यक्ति की संपूर्ण ऊर्जा, अभी हम जहां पर हैं वहां पर हमारे व्यक्तित्व की संपूर्ण ऊर्जा इसी क्षण में आती है तो व्यक्ति कुछ कर पाता है। व्यक्तित्व के 3 आयाम हैं, थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, एक्शंस हैं। या तो आपके पास विचार है या भाव है या फिर कर्म है। और ये तीनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं पर मन कहीं और है, भावनाएं कहीं और हैं, तो हमारा व्यक्तित्व क्या हो गया? फ्रैक्चर्ड हो गया, विखंडित है। व्यक्तित्व के अंदर यदि समग्रता चाहिए तो तीनों का एक जगह पर उपस्थित और उपलब्ध होना जरूरी है। इसीलिए हिंदी में 2 प्यारे शब्द है, उपस्थित और उपलब्ध।
आपकी अटेंडेंस तो तब लग जाती है जब आप यहां पर हैं, उपस्थित हैं, पर आपकी उपलब्धता तब होती है जब आपकी चेतना भी यहां पर विद्यमान है। यदि आपकी चेतना विद्यमान है तो फिर आपकी जो ऊर्जा है वो किसी सार्थक परिणाम को लेकर के आती है। कहानी है बड़ी प्यारी। शुकदेव थे राजा, उनके पास उस समय के एक बड़े प्रसिद्ध हुए संत याज्ञवल्क्य ने अपने एक शिष्य को भेजा कि देखो राजा को योगी की तरह कैसे रहना चाहिए, आप देख करके आओ। तो वो गए तो उन्होंने देखा लोग हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, दरबार सजा हुआ है, समस्याएं लेके आए हैं, कहीं पर कोई अच्छी बात कर रहा है, उसके मध्य में वो ध्यान में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि आप इतने सारी समस्याओं के मध्य में मन शांत कैसे करते हैं? तो उनने उनसे कहा कि ऐसा है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर शाम को दूंगा, पर इस बीच में आप एक काम करिए, आप हमारा जो राज्य है, राजधानी है, वो देख करके आइए, बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए इसमें। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। बोले पर जाते समय में एक काम करिए कि ये जो गिलास है मैं आपको दे रहा हूं, इसमें तेल है पूरा ऊपर तक लबालब भरा है, और यदि इसकी एक भी बूंद गिर गई तो आपके पीछे जो है एक सिपाही चल रहा है, आपकी गर्दन काट देगा। एक भी बूंद नहीं गिरे, आप ध्यान रखना। मैंने कहा अच्छा। गए वो 9 घंटे के बाद लौटे। 9 घंटे के बाद लौटे तो शुकदेव ने पूछा याज्ञवल्क्य के शिष्य से, उनने कहा आपने हमारी राजधानी में क्या क्या देखा? बोले साहब कुछ नहीं देखा, पूरा ध्यान तो ग्लास के ऊपर था। बोले यहीं पर ध्यान था। तो शुकदेव और ये जनक बोले कि भाई इसी तरह से मैं अपने मन को शांत करता हूं। बोले मुझे पता है कि कोई भी क्षण अंतिम क्षण हो सकता है, भगवान कभी भी बुला सकता है। तो जब मेरी पूरी की पूरी ऊर्जा उसी वर्तमान के क्षण के लिए विद्यमान है तो जीवन में अध्यात्म घटित हो पाता है। तो इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए गुरुदेव ने क्या सूत्र दिया? हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। हम ये सोच करके सुबह उठें कि आज ही का दिन हमें जीवन जीने के लिए मिला है, और इसको हम कितनी श्रेष्ठता के साथ जी सकते हैं, कितनी बेहतरी के साथ जी सकते हैं। सुबह उठें तो अपने आप से पूछें कि हम लोगों को जाना कहाँ है, जीवन का उद्देश्य क्या था? नाम दिया चिंतन। और शाम को समीक्षा करें कि उस उद्देश्य के ऊपर हम अपने जीवन को कैसे जी पाए, उसका नाम है मनन। जब हम चिंतन करेंगे तो 2 चीजें घटेंगी, या तो हमें लगेगा कि हमारे व्यक्तित्व के अंदर कोई दोष है जो वहां नहीं होना चाहिए था और आ गया, उसको हटाने का नाम है आत्म सुधार, या हमें लगेगा कि हमारे अंदर कोई गुण है जो आने से वंचित रह गया, उसको लाने का नाम है आत्म विकास। बस सिर्फ 10 मिनट व्यक्ति को अपने आप को उपलब्ध कराना है। जो अपने आप को उपलब्ध हो जाता है वो ठहर भी जाता है और अपने जीवन के उद्देश्य को भी प्राप्त करता है। बुद्ध जो शब्द है उसमें बुद्ध शब्द का अर्थ है जिसने अपने आप को पा लिया। अंगुलीमाल की कथा है ना, जब अंगुलीमाल गया तो अंगुलीमाल जो है तलवार लेकर भगवान बुद्ध को मारने की कोशिश कर रहा था और पहुंच नहीं पा रहा था। तो उसने जोर से चिल्ला करके बोला कि अरे भिक्षु कहां जा रहा है, ठहर। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए, बोले अंगुलीमाल भाग तो तू रहा है, मैं तो कब का ठहर गया हूं। बोले मैं तो उसी दिन ठहर गया था जब मैंने अपने आप को पा लिया। जो अपने आप को पा लेता है वो वहीं ठहर जाता है। पहला जो सूत्र है अध्यात्म का, वो व्यक्ति के अंदर होश आए, बोध आए, जागरण आए। दूसरा सूत्र है कि व्यक्ति इस अवसर के रूप में मिली संभावना को स्वीकारने के लिए अपने मन के ऊपर संपूर्ण स्वामित्व को प्राप्त करे। तीसरा सूत्र है कि अपने नित्य प्रति के जीवन में इस उद्देश्य के साथ जीवन को जिए कि ये जो दिन मिला है इसको हम अपने सर्वश्रेष्ठ तरीके से जिएंगे। वर्तमान की जो ऊर्जा है वो वर्तमान में लगे और हमारे जीवन का श्रेष्ठतम स्वरूप निकल करके आए, तो अध्यात्म का तीसरा चरण घटता है। चौथा चरण आता है श्रद्धा से। जैसे किसान घास को काटता है तो जो पतली पतली वाली होती है वो कट जाती है, ठूंठ रह जाती है। ठूंठ को उखाड़ने के लिए खुरपी की जरूरत पड़ती है। वैसे ही जो जीवन की सामान्य आदतें हैं वो तो इन चीजों से चली जाती हैं, पर जो गहरी दबी हुई आदतें हैं, कुछ संस्कार हैं, उनको हटाने के लिए परमात्मा की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। व्यक्ति के पास यदि परमात्मा की ऊर्जा आती है तो करने के लिए व्यक्ति के पास संकल्प भी आता है कि इसको हमें जीवन में उतारना कैसे। और श्रद्धा का अर्थ बड़ा साधारण सा है। श्रद्धा का अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में बिना किसी क्वेश्चन के पूरी तरह से विश्वास आए, अज्ञात के प्रति भरोसा। जब चूजा आने से पहले पक्षी जो है अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, घोंसला बनाने लग जाते हैं। आप देखिए तो परमात्मा के आने से पहले श्रद्धा नहीं आ सकती। बच्चे के आने से पहले माँ में दूध आ जाता है तो परमात्मा को देखे बगैर क्या श्रद्धा नहीं आ सकती? आ सकती है। व्यक्ति के पास यदि अटूट और अविरल विश्वास हो तो परमात्मा प्रकट होते हैं।
एकलव्य की श्रद्धा का ये चमत्कार था कि द्रोणाचार्य उस मूर्ति के अंदर से प्रकट हुए। उसमें चमत्कार द्रोणाचार्य का नहीं था, उनको तो पता भी नहीं था कि वहां पर एकलव्य नाम का व्यक्ति है। जो चमत्कार है वो श्रद्धा का है, जो चमत्कार है वो मीरा की श्रद्धा का है, जो चमत्कार है वो प्रहलाद की श्रद्धा का है। यदि आपके पास श्रद्धा है और विश्वास है और समर्पण है तो जो आपने सोचा और जिस भाव के साथ सोचा वो पूरी तरह से होकर के रहता है। संत नामदेव की कथा आती है ना कि नामदेव की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने आग लगाई उनके घर में, औरों को लगा कि नामदेव की श्रद्धा डगमगा जाएगी। उल्टा क्या हुआ कि जब आधा घर जला तो नामदेव गए और घर के बाकी के हिस्सों से और सामान लेकर के आए और आग के अंदर डालने लगे। बोले भगवान आज आप कितने सुंदर लग रहे हैं, पीले पीले लाल लाल, और चीजें लेकर के आए। बोले आप पूरा घर खाइए ना। भगवान को आग भी बुझानी पड़ी और आग घर को दोबारा से बनाना भी पड़ा। जो विश्वास है व्यक्ति का वो चमत्कार को करता है, और विश्वास गलत भी हो तो भी करता है। वो एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति था, उसने कहीं पर पढ़ा कि भाई आप यदि पूजा करें गणेश जी की तो आपको श्री की प्राप्ति होती है। 3 वर्ष उसने करी, प्राप्ति नहीं हुई, तो उसको लगा कि भाई लक्ष्मी जी की करनी चाहिए। उसने लक्ष्मी जी की करनी शुरू करी, मूर्ति लाया और अगले दिन से लक्ष्मी जी की पूजा शुरू करी। पुष्प चढ़ाए, अक्षर चढ़ाए और दीपक जलाया और अगरबत्ती जलाई और धुआं निकला। तो जब धुआं निकला और उसने आरती करनी शुरू करी तो उसने मन ही मन सोचा कि भाई ये धुआं तो सिर्फ उनको मिलना चाहिए, लक्ष्मी जी को मिलना चाहिए, गणेश जी क्यों ले रहे हैं। उसने 2 एकदम गेंदे के फूल लिए और गणेश जी की मूर्ति की नाक में डाल दिए। आपको नहीं मिलेगा, बोले सिर्फ लक्ष्मी जी के लिए है, बोले सिर्फ मैं लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा हूँ आज। तो गणेश जी की मूर्ति हंसने लग गई। उसको लगा अरे भगवान कैसे आ गए। उन्होंने कहा भगवान आज आप कैसे आ गए। तो गणेश जी बोले बेटा आज पहली बार तूने ये सोच करके पूजा करी कि यहाँ पर मूर्ति नहीं भगवान स्वयं बैठे हैं, तो मुझे आना पड़ा। व्यक्ति का विश्वास होता है तो फिर परमात्मा प्रकट होते हैं। श्रद्धा इस बात का आधार है कि आपका विश्वास कितना है, समर्पण कितना है, और जब वो आती है तो फिर व्यक्ति के जीवन में वो संवेदना, वो करुणा जागती है जो अध्यात्म का अंतिम शिखर है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, तब व्यक्ति को हर जगह पर परमात्मा दिखाई पड़ता है। जिस कण कण के अंदर परमात्मा के वास की बात हम लोग करते हैं उसकी परीक्षा तभी हो पाती है जब व्यक्ति को हर जगह पर उस परमात्मा की उपस्थिति का आभास होता है। संत भीकनदास की कथा आती है, लोग ईर्ष्या करते थे उनसे, तो उनको मरवाने के लिए, क्योंकि उनकी ख्याति बहुत थी, उनने एक हत्यारे को भेजा। अब हत्यारा जब गया और उसने कमरे में जाकर के तलवार को उठाया तो संत ने जाकर के उस व्यक्ति के पैर छुए तो हत्यारा घबराया। उसने कहा कि आप हमारे पैर क्यों छू रहे हैं साहब। उन्होंने कहा अरे तुम्हारे पैर कौन छू रहा है, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। बोले हम तो उस परमात्मा के पैर छू रहे हैं जो तुम्हारा भेष धारण करके आज हमें ले जाने के लिए आया है। ये सुनना था कि उसके हाथ से तलवार गिरी, उनका शिष्य बना। कण कण के अंदर जिसको परमात्मा दिखता है उसको हर जगह पर, उसको हत्यारे के अंदर परमात्मा दिखता है, उसको नामदेव की तरह से कुत्ते के अंदर परमात्मा दिखता है। नामदेव रोटी बेल रहे थे, इतनी देर में कुत्ता आया और रोटी छीन करके भागा। और कोई होता तो डंडा लगाता, नामदेव उल्टा गए, चौके में घी लेकर के आए और कुत्ते के पीछे भागे। बोले चुपड़ने तो दीजिए, सूखी रोटी ले जा रहे हैं। ये कौन है? ये वो है जिसको कण कण के अंदर परमात्मा दिखते हैं। संत एकनाथ वाराणसी का जल लेकर के चले और रास्ते में भगवान गधा बन करके लेट गए, और कांवड़िए थे वो लात मारते गए गधे को, अरे हट रास्ते में पड़ा हुआ है। एकनाथ जो है उनको दया आ गई, उनने गधे को गंगा जल पिला दिया। लोगों ने कहा अरे भाई कैसा व्यक्ति है, गंगा जल कोई गधे को पिलाता है क्या। गंगा जल खत्म हो गया, कांवड़ी आगे बढ़ गए। एकनाथ ने कहा जाते हैं वापस वाराणसी से गंगा जल लेकर के आते हैं, गंगा जल तो खत्म हो गया। मुड़ने को हुए तो वो गधा भगवान शिव के रूप में प्रकट हुआ। उसने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रामेश्वरम तुम्हारा जल लेने के लिए यहीं आ गए। ये क्या है? ये कण कण में भगवान की उपस्थिति की कहानी है। व्यक्ति को होश आए, बोध आए, मनुष्य का जीवन मिला। हम यहाँ से उठें तो इस सोच के साथ उठें कि मनुष्य का जीवन मिला, हम लोग कर क्या रहे हैं। और जब यहाँ से उठें तो इस संकल्प के साथ उठें कि मन पर संपूर्ण स्वामित्व को लाने का कार्य हमें करना है। जब व्यक्ति मन पर स्वामित्व लाता है और अपनी समीक्षा नित्य करता है तो उसके जीवन में जो चमत्कार घटता है वो ये घटता है कि उसकी ऊर्जा वर्तमान के समग्र नियोजन में यूज हो पाती है। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा जन्म लेती है, और जब श्रद्धा आती है तो उसको हर जगह पर वही करुणा के सागर के रूप में परमात्मा हर जगह पर विद्यमान नजर आते हैं। उसको हर जगह दिखाई पड़ता है कि हर व्यक्ति के अंदर, क्रोध के अंदर, कोप के अंदर, करुणा के अंदर वही परमात्मा तो विद्यमान है। व्यक्ति के अंदर वो भाव आता है, और जब ऐसा आता है
तो अंतिम शिखर आता है। अंतिम शिखर आता है जब हमें लगता है कि कण कण के अंदर भगवान है, उसे हमारे सहयोग की आवश्यकता है। क्या कर सकते हैं? उस परमात्मा के सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? हमसे पूछा गया है, हमसे मांगा गया है कि इसमें हमारे सहयोग की भूमिका क्या हो सकती है। और तब जो हृदय से भावना जन्म लेती है वो अध्यात्म का अंतिम शिखर आता है। एक अंतिम कहानी सुनाकर बात को समाप्त करूंगा। लैला और मजनू की कहानी सुनी होगी आपने। तो लैला जो है उसने एक दिन देखा कि एक लड़का है, बाल उसके बिखरे हुए हैं, फटा हुआ कुर्ता है, घूम रहा है। तो उसने अपनी नौकरानी से पूछा कि भाई कौन है? तो उन्होंने कहा कि एक मजनू है लड़का, आपसे शादी करना चाहता है। लैला बोली अब इसकी शादी तो मुझसे नहीं हो सकती। दया आ गई उसे। उसने कहा तू एक काम कर, इसको खाने को तो मिलता नहीं होगा, तो एक काम कर, गांव के जितने दुकानदार हैं उनसे कहे कि यदि भूखा घूमे तो तू इसको खाना खिला दिया कर, और जब खाना खिलाए तो पैसे जो बिल है वो मेरे पास भेज दे, मैं पैसे दे दिया करूंगी। उन्होंने कहा ठीक। अब अगले दिन गांव के लड़कों ने देखा कि मजनू जहां से जा रहा है दुकानदार बुला रहे हैं कि अरे भाई हमारे यहाँ खा ले, थोड़ा समोसा खा ले, थोड़ा जलेबी खा ले। तो गांव के लड़कों को आश्चर्य हुआ कि लड़का कल तक मारा मारा घूमता था, आज इसको लोग इतना पूछ क्यों रहे हैं। तो पता चला कि लैला ने कहा है कि लैला बिल दे देगी। उन्होंने कहा अरे वाह ये तो काम अच्छा है। गांव के जितने लड़के थे सबने अपने कुर्ते फाड़े, सबने अपने बाल सफेद करे, बोले हम भी मजनू बनते हैं। मजनू बनने में क्या दिक्कत है, सबके सब मजनू बन गए। अब जब बिल आया तो 25,000 का आया। लैला बोली कि यार 25 रुपए का तो मैं दे सकती थी, 25,000 का कौन देगा। तो उन्होंने नौकरानी से कहा कि भाई तो इस समस्या का समाधान करके आ। तो नौकरानी गई, उसने सब मजनूओं को बुलाया, बोले इधर आ जाओ, सब आ जाओ। आके बैठ गए। बोले ऐसा है लैला का एक्सीडेंट हो गया है, उसको खून की ज़रूरत है। बोले खून कौन देगा। अब जैसे खून देने की बारी आई तो सारे के सारे एक एक करके भागना शुरू हुए। उन्होंने कहा हमारे घर में मम्मी बुला रही है, एक चला गया, एक ने कहा मोबाइल पे फ़ोन आ गया, वो भी विदा हो गया। सब धीरे धीरे गायब होना शुरू हुए। असली जो था वो रह गया। उसने पत्थर उठाया, छाती पर मारा, खून बहा। उसने कहा एक कटोरी निकला है, बोले तू ले जा, दोबारा आ जाना, जो बाकी का बचेगा वो भी ले जाना। उसने पट्टी करी। नौकरानी ने कहा उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना था कि असली वाला कौन है। भीड़ तो बहुत जगहों पर इकट्ठी हो जाती है, भक्त एक ही निकल करके आता है। भगवान जो है आ जाएं तो उसके जय जयकार करने वाले तो बहुत पैदा हो जाते हैं, पर यदि हमारी जय जयकार पे भगवान निकल करके आते हैं तो फिर हमारी श्रद्धा पकती है। श्रद्धा तब पक्की होती है जब हमारे कहने पर भगवान को खंबा फोड़ करके निकलना पड़ता है। खंबा फोड़ करके निकल गए तो देवता भी आ गए उनकी स्तुति करने के लिए, पर जब वो खंबे के अंदर नहीं थे तो ये कह पाने का साहस सिर्फ प्रहलाद के अंदर था कि भगवान खंबे के अंदर विद्यमान है। जिसके अंदर ये साहस है कि नहीं, इस हवा के अंदर, इस कण के अंदर, इस क्षण के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर भगवान विद्यमान है, उसका कहा हुआ संकल्प साकार होता है। वो भक्त, वो चेतना, वो दिव्यता हमारे जीवन में प्रकट हो सके तो हमारा आना सार्थक हो पाता है। और जो अंतिम घटना सुना करके बात को समाप्त करूंगा कि इन सब के ऊपर एक और शिखर है और उसका नाम है साक्षात्कार। जिसने भगवान को देख लिया उसके लिए बाकी की सारी शर्तें अधूरी हो जाती हैं। गुरुदेव के पास एक सज्जन आए और चूंकि बात अंग्रेजी में हुई तो अंग्रेजी में ही बताऊंगा। उन्होंने कहा गुरुदेव से, साउथ इंडिया के थे, तो उन्होंने गुरुदेव से पूछा, उन्होंने कहा गुरुदेव डू यू बिलीव इन गॉड। गुरुदेव बोले नो आई डोंट। बोले यू डोंट बिलीव इन गॉड। उनको लगा गुरुदेव भरोसा नहीं करते भगवान के ऊपर। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया आई नो गॉड, बिलीव इज फॉर यू। बोले विश्वास की आवश्यकता तो उसे है जिसके मन में संदेह है। जिसके मन में संदेह ही नहीं उसको आवश्यकता ही नहीं। आप दिल्ली घूम करके आ जाओ और दुनिया में कोई आकर के बोले कि साहब हमारे नक्शे में दिल्ली नहीं है, तो आप कहोगे भैया तेरे नक्शे में नहीं है, हमने पता है दिल्ली का है। जिसने देख लिया भगवान को और महसूस कर लिया उसके लिए बाकी की सारी शर्तें अधूरी हो जाती हैं। जिसको कण कण में दिखाई पड़ता है उसके लिए जीवन का हर कर्म अध्यात्म बन जाता है। वो अध्यात्म हमारे जीवन में आता है तो चेतना प्रखर होती है। बस अंत में महारानी होलकर की कथा मुझे याद आती है, वो सुना करके बात को समाप्त करूंगा। महारानी होलकर आप सभी परिचित हैं। कम उम्र में उनको राज्य संभालना पड़ा और उनका ऐसा तपस्वी जीवन था कि उसके कारण बहुत भारत में आज तक उनकी कीर्ति, यश, पताका हर जगह पर गूंजती है। पर एक समय ऐसा आया कि जब राज्य ठहरा तो उनने पंडित जी को बुलाया। उन्होंने कहा पंडित जी मेरा बड़ा मन था गीता सुनने का, पर सुन नहीं पाई, युद्ध में लगी रही। आप एक काम करो, रोज आकर के एक श्लोक सुनाओ तो मुझे धीरे धीरे गीता मनन करने का भी अवसर मिलेगा और समझ में भी, याद भी कर सकूंगी। उन्होंने कहा ठीक।
अगले दिन पंडित जी लेकर के आ गए, उन्होंने कहा पहला श्लोक लिया, उन्होंने कहा धृतराष्ट्रवाच, धृतराष्ट्र कहते हैं, क्या कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे, पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं बता। जैसे ही सुना, महारानी होलकर ने कहा कि पंडित जी अब रहने दीजिए, गीता समझ में आ गई। नहीं, क्या बात कह रही है महारानी, गीता तो अभी शुरू भी नहीं हुई है, गीता का जो विलन है धृतराष्ट्र वो बोल रहा है, भगवान तो दूसरे अध्याय में बोलेंगे। बोले इसमें तो कोई ज्ञान की बात भी नहीं है, सिंपल सी बात पूछ रहा है कि क्या हो रहा है वहां। महारानी बोली नहीं, फिर से बोलिए। तो उन्होंने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। बोले रुकिए, बोले आपने बोला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मैंने सुना क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। बोले जिसको जो क्षेत्र मिल गया है उसमें वो धर्म करे, गीता का यही सार है। हम जहां हैं वहां पर यदि हम श्रेष्ठ करते हैं तो हमारे जीवन में अध्यात्म आ जाता है। राष्ट्र में है, अच्छे नागरिक बनते हैं, अध्यात्म आ जाता है। पुत्र हैं, पुत्र धर्म का पालन करते हैं, अच्छा अध्यात्म आ जाता है। यदि कोई अच्छा बेटा बन जाता है, यदि कोई अच्छी बेटी बन जाती है, यदि कोई अच्छा पति बन जाता है, यदि कोई अच्छा भाई, अच्छा बहन बन जाता है, तो जहां है उसके अंदर अध्यात्म आ जाता है। उतना करने का सार यदि किसी के अंदर आया तो अध्यात्म अपने मूल स्वरूप में, उसके चिंतन में प्रतिष्ठित होता है। वो हम सबके जीवन में हो सके और हम लोग न केवल अपने कल्याण का बल्कि इस पूरे राष्ट्र के कल्याण का माध्यम और निमित्त बन सकें, ऐसी सभी को शुभ